बीजापुर में टीपू जयंती की धूम। शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गए हुए कई सौ साल हो चुके हैं, मगर आज भी उनकी बहादुरी देशभक्ति की मिसाल देकर कौम में जज्बा पैदा किया जाता है। गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है कहने वाले, जिनकी शहादत पर अंग्रेज़ अफसर ने कहा था कि अब हमें भारत पर कब्ज़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के फर्स्ट मिसाइल मैन सुजात और बहादुरी की मिसाल हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी शहर बीजापुर के टीपू सुल्तान सर्कल में कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ और टीएसएस संगठन के पदाधिकारी और आशिकाने टीपू सुल्तान के सहयोग से टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाकर उनकी तस्वीर पर फूलों की माला पहनाकर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ताओं ने बात करते हुए अपने ख्यालात पेश किए। आज टीपू सुल्तान जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। हमें हर बार टीपू सुल्तान सर्कल में उनका जन्मदिन मनाते हैं। पूरे तमाम हमारे बीजापुर के लीडर्स और पूरे सभ्य मिलाकों में टीपू सुल्तान सर्कल में बनाते हैं। जब तक हमें टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं, कौन क्या बोले तो छोड़ते नहीं। ये हमारे टीपू सुल्तान, उन्होंने अपने बच्चों को गिरोह रखो, देश बचाए हमारा। कावेरी डैम भी पहला उन्होंने पत्थर गड़ाए। उन्होंने जात भेद नहीं करते थे। उन्होंने पूरे हमारे कर्नाटक को, हमारे देश को लेकर चलने के वास्ते वहाँ एक श्रीरंगपट्टन में गुड़ी भी बनाई, दरगाह भी है उनके, और उन्होंने अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। उनको एक आरएसएस वाले, एक बीजेपी वाला, उन्होंने क्या काम नहीं करे। हिंदू के जान लेकर नहीं, हिंदू की और किसकी जान लिए नहीं, किसे करे। एकले को एक एमएलए बोलता है, उसे बीजेपी से बाहर भाई है, उन्हें क्या भी बोलते फिरता है। मुसलमाना के ऐसा ही वो है, क्या भी कुछ भी नहीं। ये टीपू सुल्तान साहब जब तक कयामत तक रहेंगे, हर एक के दिल में रहेंगे। उनको और एक बार मुबारकबाद देता हूँ। सलाम अलैकुम। सिद्धरामैया की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का शुरू किया था। उसके बाद बीजेपी वालों ने इसको रद्द कर दिया। अब हमें मना रहे हैं तो इसके सरकार की ओर से, हमारे तरफ से हमें मना रहे हैं। हमारे टीपू सुल्तान हैं और हमें मनाते रहेंगे। ऐसे हर एक देश में भी मनाएंगे, सरकार से मनी करेंगे, करेंगे। आते बार परमिशन भी मांगेंगे। सर, और एक बात, यहाँ के विधायक आए दिन जो है टीपू सुल्तान पर टिप्पणी करते रहते हैं, तो इस पर आप क्या करें? वो यहाँ का विधायक, उन्हें बीजेपी का उच्चाटन एमएलए है, उन्हें बोलता है प्रियंका खरगे, उन्होंने आरएसएस के बारे में बयान करने के, उन्होंने बात करने में, वो उनको बोलना छोड़ को मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ते हैं, रोड पर मस्जिद बनाते हैं। हमें रोड पर नमाज नहीं पढ़ते, पाक जगह रहा तो, साफ सुथरा रहा तो नमाज पढ़ते हैं। वो मस्जिद भी रहा तो उनके खुद के जगह में मस्जिद रही तो नमाज होती है। वो एमएलए वोट के वास्ते करता है, वो एमएलए गोड़ है, उन्हें हिंदू मुसलमान ही बोलते बढ़ता है। उसका क्या हमना, तुम्हें पूछना भी नहीं, हमें उसके बारे में बोलते भी नहीं। ये साबित करने वाली बात है तो रोड पर कहाँ मुसलमान नमाज पढ़े? कहाँ पढ़ते हैं? ईदगाह में पढ़ते हैं। ईदगाह पुल हुआ तो बाहर झाड़ू मारे रहते हैं, पाक साफ रहे तो पढ़ते हैं। क्या वो भी एक 10 मिनट है, हमें क्या दिन भर पढ़ने वाले नहीं है। वो एमएलए क्या बोलता है, उसका क्या लगाए, उसे तो बीजेपी से बाहर भाई। तो बीजापुर शहर में आज टीपू सुल्तान सर्कल के सामने आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को टीपू सुल्तान की जयंती की मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर और फर्स्ट मिसाइल मैन है। आज टीपू सुल्तान की जयंती बड़े शोर से यहाँ पे टीएसएस के जानिब से मनाया गया। इसमें देखा जाता है कि हमारे दिनेश हल्ली हो, हमीद मुशर्रफ हो, हमारे पुजारी साहब हो, हमारे
चंद्रशेखर हो, यरनार साहब हो, सभी धर्म के लोग मिलकर ये टीपू सुल्तान जयंती मनाए। इससे ये प्रूव होता है कि टीपू सुल्तान सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, हिंदुस्तान के थे। हिंदुस्तान के दिलों में राज करने वाले थे। कोई एक धर्म के राज करने वाले नहीं थे, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले थे। आप इतिहासकार को देखें तो सही का पता चलेगा। मैं सभी हमारे मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, वो चाहे कन्नड़ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, स्कूलों को भेजें, उनको पढ़ाएं लिखाएं ताकि इतिहास उनके पास रहे। एक बार इतिहास उनके जहन में रहेगा, उनके दिल में रहेगा, तो कौन भी आके क्या भी भोगेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमको बच्चों को इल्म का देना बेहद ज़रूरी है। और हमारे पहले के राजा महाराजा जितने भी लोग काम कर चुके हैं, हम अपने बयान में बोल चुके हैं कि ये सिर्फ राजा महाराजा भी नहीं थे, ये वली सिफत आदमी थे, रहमतुल आलमीन थे। तो इनका जयंती आज जो बड़े जोर शोर से मनाया गया। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को टीपू सुल्तान की जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಧೀರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಎದೆ ನಿಂತು ಎತ್ತಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಅಪಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈರವರ 274ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರತಿಥಿ ಸುಮಾರು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆಚರಣೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜಯಂತಿ ಹುಲಿಯ ಜಯಂತಿ ಇದು, ಇದನ್ನ ಹುಲಿಗಳೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಲಿ ನರಿ ನಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಯ ಜಯಂತಿ ಹುಲಿಗಳೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ. आज शेर की जयंती हजरत टिप्पू सुल्तान सर्कल बीजापुर में बड़े ही प्यार से अकीदत से मनाया गया। हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती टीएसएस के जानिब से बड़े ही प्यार और मोहब्बत से अकीदत से मनाई गई। तो आज हम तमाम लोगों से मैं टिप्पू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए, ये जयंती शेर की जयंती, आज जो शेर की जयंती मनाई गई इसे शेर ही मनाते हैं। चूहे बिल्लियां कुत्ते ये सब जो शेर की जयंती मनाने के लायक नहीं है। तो ये शेरों की जयंती है, शेर की जयंती है। मैसूर का नहीं, पूरे दुनिया का अकेला वाहिद शेर है जो लड़ते हुए अंग्रेजों को लड़ते हुए जंग में शहीद हुआ। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को हजरत टिप्पू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का इस प्रोग्राम टीपू सुल्तान जयंती, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इस पर मनाया गया। आज बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में टीपू सुल्तान चौक में, बीजापुर शहर के टीपू सुल्तान सर्कल में टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना सर कभी नहीं झुकाया, बल्कि अपना सर कलम कर दिया, अपना सर कभी नहीं झुकाया। इन्होंने लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ते रहे और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। बनिस्बत आज देश भर में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिस तरह इतिहास को मिटा करके देश के गद्दारों को हीरो बताया जा रहा है, देश के फ्रीडम फाइटर्स को उनको गद्दार बताया जा रहा है। हमें इतिहास को पढ़ने की, इतिहास को समझने की, अपने बच्चों को, देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनके सामने देश के इतिहास को लाने की जरूरत है। इस तरह के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं या देश के लिए जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है,
उनके नक्श कदम पर चलते हुए, उनको याद करते हुए हम सबको चाहिए कि उनके मार्गदर्शन पर चले, उनके कहे हुए रास्ते पर चले, उनके गुजारी हुई जिंदगी को, उनके कहे हुए कामों को गिनाया जाए, याद किया जाए, उन पर अमल करने की पूरी कोशिश की जाए, तब जाकर के हिंदुस्तान का भला होगा। न कि ये जो आज जिस तरह का माहौल, जिस तरह के हालात, ये जो जिनको चड्डी से पैंट तक का आने के सफर में 100 साल लग गए, ये क्या देश का भला करेंगे? ये क्या देश की अच्छाई, देश को अच्छे रास्ते पर लेके जाएंगे? ये ब्रिटिश हुकूमत के नक्श कदम पर चलने वाले आरएसएस लोग, मनुवादी लोग, जो आज देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को किस तरह बांट करके खुद रूल किया जाए, इनका यही मंशा है। इनके मंशे को अगर नाकाम करना है तो हिंदुस्तान के एक एक शहरी को उनकी मनुवादी सोच को तोड़ना होगा, उनके मंसूबों पर पानी फेरना होगा, उनके हर एक जितने भी, जैसा कि आप जानते हैं कि आरएसएस को प्रियंका खड़गे साहब ने बयान करने की आवाज उठाई है, उनकी आवाज को मजबूत करने का काम, सिद्धरामैया साहब को मजबूत करने का काम अगर सेकुलर सोच के लोग अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनको मजबूत करने का काम करेंगे, तो बहुत जल्द हिंदुस्तान से आरएसएस खत्म होगी। जब तक इनकी सोच को खत्म नहीं किया जाएगा, देश का भला नहीं होगा। इतनी सी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। फिर एक बार मैं टीपू सुल्तान जयंती की भारत देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम। हर साल की तरह इस साल भी जो है शहर बीजापुर के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो है जयंती आज बीजापुर में मनाई गई है। मैं तमाम बीजापुर के और कर्नाटका के और हिंदुस्तान के रहने बसने वालों को और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को जो है मेरी ओर से और मेरी पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से मैं सब लोगों को टीपू सुल्तान जयंती की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಸರಿಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶುಭ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ टीपू सुल्तान जयंती हार्दिक शुभाशय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि हर साल मनाया जाता है, टीपू सुल्तान जयंती के इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ पूरे कर्नाटक को, पूरे हिंदुस्तान को। AIMIM पार्टी के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ बीजापुर ज़िले के तमाम शहरियों को। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है कांग्रेस की कर्नाटका के अंदर, क्या वजह है, क्या कमजोरी है? आप जो पूरे सारी हिंदुस्तान के अंदर जो पहला मिसाइल मैन है, जो अंग्रेज़ों को अगर कोई हराया है, भगाया है, वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये इनके जयंती मनाने के लिए आप परमिशन क्यों नहीं देते कर्नाटका के अंदर? हालांकि बीजेपी वालों का एक विरोध हो सकता है। अभी तो कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट तो सेक्युलरिज्म की बात रखती है, पर उसके बावजूद भी पहला जो मिसाइल मैन है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जो जयंती मनाना क्या हमें गुनाह है? क्या वजह है कि आप परमिशन नहीं देते हर जगह, सारे कर्नाटका में? क्या देश भर में परमिशन नहीं मिलती है? मिलती है। कहीं कहीं स्टेट के अंदर परमिशन धूमधाम से मनाया जाता है, सारी दुनिया में मनाया जाता है। और जिस घर का, जिस रियासत का जो शेर है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके जयंती इनके घर में, इनके रियासत में मनाने की परमिशन नहीं देते। मौजूदा कांग्रेस सरकार रहते हुए सेकुलरिज्म का ढोल आए दिन पीटते हैं। शर्म आना चाहिए। मैं खास करके मेरी एक गुजारिश है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक
जिला यूथ प्रेसिडेंट रहने की हैसियत से मैं सरकार की मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है माननीय सिद्धरामैया सीएम साहब को और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साहब को, और मैं सैल्यूट करता हूं जो हमारे मंत्री हैं खरगे साहब को कि आप इस मुद्दे को बहुत सही तरीके से आगे लेके आए हैं और हमारी ये मांग है कि इसको आप आगे लेके चले, हम आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी आप जो परमिशन नहीं दे रहे, ये देश की, ये रियासत की तौहीन है, ये देश की और रियासत की और आपके सरकार चलाने के ऊपर भी एक बहुत बड़े पैमाने पर तौहीन है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप अमल करके आप परमिशन देने का काम करें। आने वाले दिनों के अंदर खूब हम धूमधाम से कर्नाटक के अंदर हजरत टीपू सुल्तान का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो बहुत बड़े पैमाने में धूमधाम से मनाने की हमें इजाजत दे ऐसे हमें उम्मीद करते हैं। यूनुस कादरी, इनामदार, एमआईएम यूथ डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट, बीजापुर। बोलो टीपू महाराज की जय, बोलो टीपू सुल्तान की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद। कंद ब्रिटिशರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಂದ। बोलो टीपू महाराज की जय, बोलो टीपू सुल्तान की जय, बोलो टीपू सुल्तान की जय, जय टीपू सुल्तान की जय, बोलो टीपू महाराज की जय, बोलो टीपू महाराज की जय। ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಂದ। बोलो टीपू महाराज की जय, बोलो टीपू सुल्तान की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद टीपू सुल्तान।